आदाब दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आर्क मैप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे। आर्क मैप सॉफ्टवेयर पे हमने टोपोशीट को जियो रेफरेंस करना और फिर उसके बाद शेप फाइल क्रिएट करना सीखा है। अगर आपको टोपोशीट्स को जियो रेफरेंस करना नहीं आता है तो आप हमारी ये वाली वीडियो जो है वो देखेंगे, और अगर आपको शेप फाइल क्रिएट करना नहीं आता तो ये दो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इन तीनों वीडियोस के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि किस तरह से हम टोपो शीट्स को जियो रेफरेंस करते हैं और किस तरह से शेप फाइल क्रिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जो है आर्क मैप सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आर्क मैप सॉफ्टवेयर खोलते हैं। ये मेरे पास आर्क मैप सॉफ्टवेयर है, मैंने खोला है। अब इसके यहाँ पे मैंने एक तो टेबल ऑफ कंटेंट लेना है और दूसरा कैटलॉग लेना है। मैंने यहाँ पे आज जो है वो डीबीएमएस सिस्टम के तहत शेप फाइल क्रिएट करनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये फाइल खोलते हैं। यहाँ पे मैं अपना चाहता हूँ कि एक टिप फाइल है इंडिया की जियो रेफरेंस्ड जो है वो टोपो शीट है। ये टोपो शीट आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है वो जियो रेफरेंस करके रखी हुई है, और आपको अगर जियो रेफरेंस करना नहीं आता है तो आपको पहले जियो रेफरेंस वाली वीडियो देखनी होगी, फिर उसके बाद आप यहाँ इस स्टेप तक पहुंचेंगे। ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है। आपको ये जियो रेफरेंस जो फाइल है, ये जिप फाइल में आपको एक पूरा फोल्डर मिलेगा, वहां से भी आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले एक शेप फाइल जो है क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल जियो डेटाबेस फाइल, जियो डेटाबेस, डेटाबेस कनेक्शन, फिर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। सिंपल शेप फाइल हमने नहीं क्रिएट करनी है, हमने फाइल जियो डेटाबेस क्रिएट करना है, और यहाँ पे पर्सनल जियो डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम फाइल जियो डेटाबेस को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद इसको रीनेम करना है। तो मेरा जो स्टेट है, मैं उत्तराखंड वाला है, तो मैं उत्तराखंड वाली स्टेट को जियो रेफरेंस यानी अपना डिजिटाइज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे देख सकते हैं एक मेरा डीबीएमएस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक फोल्डर बना है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक फिर से करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, फीचर क्लास, फीचर डेटा शीट लूंगा। यहाँ पे मैं नाम दूंगा उत्तराखंड, नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे इसने कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद ब खुद ले लिया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने के बाद मुझे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक जो है जी डीबीएमएस सिस्टम के अंदर एक और फोल्डर बन गया है। अब यहाँ पे फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, फीचर क्लास लूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री ले लूं, पॉलीगन ले लूं, पॉइंट फीचर ले लूं और लाइन फीचर। तो मैं यहाँ पे पॉली ले लेता हूँ, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन। यहाँ पे शॉर्टकट नाम आप दे सकते हैं एलियास में आप, तो पॉलीगन फीचर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। ये देखना एक शेप फाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है डेटा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखिएगा पॉलीगन। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं लाइन फीचर लूं। फिर से मैं उस फोल्डर के अंदर डीबीएमएस सिस्टम के अंदर जो फोल्डर बना है उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे न्यू, न्यू के ऊपर फीचर क्लास। अब मैं चाहता हूं कि मैं लाइन फीचर लूं, तो मैं लाइन लूंगा। यहाँ पे ये मैं लाइन ले रहा हूँ, और यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लाइन फीचर है, पॉइंट फीचर है, मल्टी पॉइंट फीचर है, मल्टी पैच फीचर है, डायमेंशंस है, एनोटेशन फीचर है। तो मैं लाइन फीचर लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, मैं तीसरा फीचर लूंगा, मैं पॉइंट फीचर लूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसका नाम पॉइंट दे देता हूँ। नीचे भी चेंज करूंगा, फीचर टाइप्स ऑफ फीचर में फीचर को पॉइंट फीचर चेंज करूंगा, नेक्स्ट, 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 फिनिश। अब मुझे ज्यादा जरूरत जो है पॉइंट फीचर की और लाइन फीचर की अभी नहीं पड़ेगी, तो मैं इनको रिमूव कर दूंगा। ये मैं इन दोनों फीचर्स को रिमूव कर देना चाहता हूँ। ये रिमूव करने के बाद अब मेरा जो स्टेट है वो है उत्तराखंड, तो मैं उत्तराखंड स्टेट को डिजिटाइज करना चाहता हूँ। तो उत्तराखंड जो स्टेट है इसको मैं डिजिटाइज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं पहले जो है कैटलॉग बॉक्स को क्लोज कर दूंगा, और ये
आप देख सकते हैं मैं इसको जूम करूंगा, मैं इतना जूम करूंगा इसको ताकि मैं इसको डिजिटाइज कर सकूं। अब मुझे एडिटर टूल लेना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम शेप फाइल क्रिएट करते हैं वहां पे एडिटर टूल का इस्तेमाल करना आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले एरिया एडिटर, आपको एडिटर दिख गया होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टार्ट एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, ये देखिएगा स्टार्ट एडिट। जो ही मैं स्टार्ट एडिटिंग करूंगा तो स्टार्ट एडिटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एडिट नहीं हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे क्रिएट फीचर, जो ही आप यहाँ पे रखेंगे इन सब के ऊपर आप कर्सर रखते जाएंगे तो आपको सबके नाम जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखो, ये जैसे ये एडिट वर्टाइसिस रीशेप, ये आ गया कट पॉलीगन, यही कट पॉलीगन का हमने आगे यूज करना है। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं ये हमारे पास क्रिएट फीचर, क्रिएट फीचर मैंने यहाँ पे लिया, पॉलीगन लूंगा, पॉलीगन को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से इसको अब डिजिटाइज करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि पॉलीगन लिया है मैंने। और मैं अब इसको यहाँ से डिजिटाइज करूंगा। आप आराम से बिल्कुल क्लोज क्लोज जो है इसको डिजिटाइज करेंगे, और जितना जूम करके आप इसको डिजिटाइज करेंगे उतना आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर और बेहतर से बेहतर आता जाएगा। चलिए हम भी एक प्रॉपर तरीके से इसको डिजिटाइज करते हैं, मेहनत करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको डिजिटाइज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जूम करके इसको हम डिजिटाइज करते जाएंगे। ये आगे पीछे करने के लिए आपको कीबोर्ड के ऊपर जो की बटन से आप डाउन एरो की जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से ये आपको हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये मैं कर रहा हूँ डिजिटाइज, और बिल्कुल क्लोज क्लोज आपने लेना ताकि आपके जो पिक्सल्स हैं वो अच्छे से आ जाए। ये मैं देख सकते हैं ये सिर्फ एरो कीज की मदद से कर रहा हूँ। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसको डिजिटाइज करते हैं, फटाफट इसको डिजिटाइज। ये हमारा डिजिटाइज जो है वो करना कंप्लीट हो रहा है। ये मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये मैं फिनिश करने पे आ गया हूँ, और ये हमारा फाइनल है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद फिनिश स्केच, ये फिनिश स्केच किया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा शेप फाइल जो है वो क्रिएट हो गया है। ये हमने मतलब आउटर बाउंड्री उत्तराखंड की ले ली है, उत्तराखंड की आउटर बाउंड्री तो ले ली, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसके डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम जो है वो डिजिटाइज करें। इसके 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने क्या करना है, डिजिटाइज करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास जियो रेफरेंस इंडिया की जो टोपो शीट है, मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, ये चेक कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ उत्तराखंड का आउटर बाउंड्री जो है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये कितना प्यारा और कितना सही है। अब यहाँ तक मेरा काम हो गया है। अब इसके बाद जो है मैंने करना क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये ये वाली जो शेड है ये हटे और सिर्फ बाउंड्री रहे। तो ये इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये वाला यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे इस वाले एरिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे फिल कलर या हालो कर देना है। हालो कलर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये नो कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वो नो कलर हो गया। ठीक है, अब हमने कट पॉलीगन का इस्तेमाल करना है। कट पॉलीगन कहाँ पे है, ये जैसे ये यहाँ पे एडिटर, स्टार्ट एडिटर करने के बाद अभी आपने कुछ नहीं, ये कट पॉलीगन, ये कट पॉलीगन करूंगा मैं। ये कट पॉलीगन करने के बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल बाहर से लाएंगे ये बिल्कुल बाहर से, और थोड़ा जूम करेंगे इसको, ये जूम, यस, मैं जूम करके इसको कट पॉलीगन करूंगा। ये यहाँ से बिल्कुल, जितना आप जूम करेंगे उतना आपका जो है वो क्लियर होता जाएगा, उतना आपका मैप जो डिजिटाइज है वो बढ़िया होगा, और आपको पूरे तरह से जो इसके फीचर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो है वो भी जो है वो डिजिटाइज हो जाएगी। मैं इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ से, और ये ये आप देख सकते हैं, ये अब इसको एरो की मदद से आगे पीछे कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट राइट अप डाउन एरो जो कीबोर्ड के अंदर आपके दिए हुए हैं, आप पीसी में कर रहे हैं, लैपटॉप में कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं तो कीबोर्ड में ये अप डाउन लेफ्ट राइट एरो कीज होती हैं, इनकी मदद से इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, ये देखिए। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से बाहर लेके फिनिश कर दूंगा, यहाँ पे फिनिश, फिनिश स्केच, ये देखो एक वाला जो पार्ट है वो मेरा
एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिजिटाइज हो गया। इस तरह अब हम बारी बारी सबको डिजिटाइज करते हैं। इसी तरह मैं दूसरे वाले डिस्ट्रिक्ट को ले लेता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाए और यहाँ से शुरू करते हैं हम। जूम करेंगे थोड़ा ताकि अच्छे से हो जाए ये। फिनिश वही करना है, अब आपने फिनिश करना है। अब हम एक एक करके सबको जो है वो डिजिटाइज करते हैं। ये हम फाइनल जो है वो कर रहे हैं। हमारे पास लास्ट कट पॉलीगन कर रहा हूँ मैं लास्ट वाले डिस्ट्रिक्ट को। देखते हैं लास्ट है या कौन सा है। अभी इसको मैं देखता हूँ ये। अब हम इसको फिनिश करने पे आए हैं। कट पॉलीगन का इस्तेमाल करके हम बेहतरीन तरीके से जो है डिजिटाइजेशन कर चुके हैं। फिनिश स्केच कर दिया, यस। अब मैं इसको फिर से मिनिमाइज करूंगा और ये आप देख सकते हैं। अब हम अनचेक करेंगे तो हमारे पास हम एट्रीब्यूट टेबल खोल के देखेंगे। ओपन एट्रीब्यूट टेबल और ये हमारे पास जो है 14 एट्रीब्यूट टेबल्स के 14 जो हमारे पास आ गए हैं। 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है। ये कौन सा एरिया है जो एक्स्ट्रा आ रहा है? तो चलिए अब हम देखते हैं ये एक्स्ट्रा कौन सा है, तो उसको हम डिलीट कर लें। चलिए इसको भी अनचेक कर देता हूँ। ये मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट आ गया। ये भी डिस्ट्रिक्ट है 2 3 4 5। यस, ये वाला यहाँ पे इसको हम डिलीट करेंगे। ये पांचवा जो है इसको अब हमने डिलीट करना है। तो ये डिलीट सिलेक्टेड, यस। तो अब हमारे पास ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऑब्जेक्ट आईडी को भी हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैं एडिटिंग स्टॉप एडिटिंग है, तो क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं? इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, इसको एज इट इज रहने देना है। और ये हमारे पास 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन के आ गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं क्योंकि एक जो हमारा वो है वो डिलीट किया हमने। 5वें नंबर पे जो पॉलीगन था वो हमने डिलीट किया है। अब सारे पॉलीगन हमारे पास आ गए, सब डिस्ट्रिक्ट्स के पॉलीगन आप देख सकते हैं सारे। ये सारे आ गए। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे और ये देख सकते हैं मेरे पास जो है वो उत्तराखंड की शेप फाइल वो है वो क्रिएट करके तैयार होके सामने आ गई है। अब हम चाहते हैं कि इसमें इसका हम सेव एडिट्स करेंगे और स्टॉप एडिटिंग कर देंगे। ये ओके, यहाँ तक हमारा काम फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐड फील्ड करेंगे। ऐड फील्ड में डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड करना चाहता हूँ। DISTRICTS डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लेना है, ओके करना है। ठीक है, अब ये देखो डिस्ट्रिक्ट्स जो ही मैंने लिया तो ये नल 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 की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम ठीक करते हैं। सबसे पहले मैप को थोड़ा सा हम इधर ले जाते हैं और इसको थोड़ा मिनिमाइज करेंगे और यस ऐसे। ठीक है, पहला पॉलीगन कौन से डिस्ट्रिक्ट का है ये देखना है हमने। पहला पॉलीगन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट का है उसको हमने देखना है। तो ये जो पहला पॉलीगन है ये वाला जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है ये नैनीताल है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग कर देंगे, वापस स्टार्ट एडिटिंग और यहाँ पे लिखेंगे नैनीताल। नैनीताल लिख दिया मैंने, इंटर कर दिया। इसी तरह दूसरे पॉलीगन को भी मैंने क्या करना है, हर पॉलीगन के ऊपर सेलेक्ट करके रीनेम करना है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, और ये मेरे पास उत्तरकाशी है। UTTARKASHI
उत्तरकाशी। ठीक है, सारे सारे पॉलीगन हमने इसी तरह लेना है और नाम लिखते जाना है। ये हमारे वाला जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारे पास जो है अपना हरिद्वार। एच एच ए हरिद्वार। तो ये उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार है और ये उत्तराखंड में एक रिलीजियस प्लेस है। हमारे हिंदू भाई जो है यहाँ पे जाते हैं हरिद्वार। आई थिंक सम कुछ एक बहुत ही रिलीजियस होली प्लेस है, यहाँ पे जाते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास जो है अब हमारा जो काम था वो हो गया और हम अब सेव एडिट्स कर देंगे। सेव एडिट्स करने के बाद अब स्टॉप एडिटिंग कर देंगे। तो ये अब हमने जो है एट्रीब्यूट टेबल में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जो है वो ऐड कर दिए। लेकिन इसके बाद एक लास्ट जो है हमारे पास स्टेप रहा है, वो अब हम इसको अपने काम को सेव करना चाहते हैं। मैं इस यहाँ पे मैं सेव करूंगा और अपने वर्क को मैं यहाँ पे यही उत्तराखंड के नाम से यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ और जस्ट यहाँ पे मैं ये MXT जो है ये शॉर्टकट में लिखता हूँ उत्तराखंड, उत्तराखंड यूके मैप। ठीक है, तो ये मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरा काम सेव हो गया और यहाँ इसके बाद अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ज्वाइन और रिलेट करेंगे, किस तरह से हमें ज्वाइन करना है, किस तरह से रिलेट करना है डेटा, ताकि आपको आगे मैप्स बनाना आ जाए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो स्पेशल डेटा को ज्वाइन और रिलेट करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा उत्तराखंड का स्टेट है और इसमें जिस डिस्ट्रिक्ट के पॉलीगन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है। जैसे ये देखिए, हम इसको कर रहे हैं तो ये हाईलाइट हो रहा है। ये उत, उत्तरांक्षी है। ठीक है, देहरादून है और ये अलग अलग जगह पे जाके क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। अब हमें ज्वाइन और रिलेट करना है। ठीक है, ज्वाइन और रिलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे ज्वाइन के ऊपर जाना है। ये मैं काम जो इस वक्त कर रहा हूँ वो रफ वाले पे नहीं कर रहा हूँ, अब मैं प्रॉपर वाले पे कर रहा हूँ। देखिए, पहले वाले में आपको 14 वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये 13 वाला आ गया, यहाँ 2 वाला वापस आ गया क्योंकि ये मैंने प्रॉपर काम किया हुआ था। अगर आप प्रॉपरली करेंगे या फिर आपको जब आप कट पॉलीगन करेंगे तो आपने आईडी जो एक्सेल शीट में है, ऑब्जेक्ट आईडी स्टार के साथ वहां पे लिखना है। मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ से अब हम एक्सेल को खोलेंगे। जैसे कि ये मेरे पास एक्सेल है, मैं एक्सेल को खोलूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के बाद हमारे पास खोलने के बाद ये हमारे पास उत्तराखंड की एक्सेल फाइल है, ये खुलेगी। अब ये देख सकते हैं कि मेरे पास उत्तराखंड का इतना डेटा मैंने सेंसस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी लिखा है, मैंने डिस्ट्रिक्ट्स लिखा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड लिखे हैं, टोटल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, फीमेल परसेंटेज निकाल लिया हमने। ये सारे एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हैं, ये नॉन स्पेशल डेटा है और ये बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं ये इसी तरह आपने ये डेटा जो है वो कलेक्ट करना है। अगर ये डेटा कलेक्ट करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वो किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये इतना स्पेशल नॉन स्पेशल, ये सॉरी नॉन स्पेशल डेटा है, इसको कलेक्ट करने का भी मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। आप कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट से 2011 से आपने डेटा लेना है, वहाँ से आपको इतना बहुत ज़्यादा डेटा मिल जाएगा। हर एक स्टेट का अलग अलग डेटा अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट आईडी लिखा है और स्टार लगाया हुआ है इसके ऊपर। आपने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी में स्टार लगाना है और ये हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको क्लोज कर दिया मैंने। फुल को खोलेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब मैं ऑब्जेक्ट आईडी से इसको पहले ज्वाइन करवाऊंगा क्योंकि मैं बेहतरीन समझता हूँ कि ऑब्जेक्ट आईडी से हमारा जो डेटा है वो सही आएगा। ठीक है, अब मैंने जो डेटा रखा हुआ है वो इस वाले फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। ये वाले फोल्डर के अंदर उत्तराखंड और ये एक्सएलएस, और ऐड करूंगा शीट 1 का डेटा ऐड करना है मैंने। ऑब्जेक्ट आईडी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ओके करना है। और ये आप देख सकते हैं, अब ये देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब यहां से मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ज्वाइन, रिमूव ऑल ज्वाइंस, यहाँ पे फिर से क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको किसके जरिए, डिस्ट्रिक्ट के नाम से मैं क्या करूं, इसको ज्वाइन और रिलेट करूं। ऐड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आ गया, ओके। तो ये नल नल क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की है हमने ये वाले नाम लिखने में।
डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखने में ये नाम एज इट इज़ होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ए से जी तक होने चाहिए, जैसे आपके एक्सेल में है वैसे ही होना चाहिए, तब आपको ज्वाइन और रिलेट होगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो आसान तरीका वो हम ऑब्जेक्ट आईडी से क्या करते हैं, ज्वाइन और रिलेट करवाते हैं। यहाँ तक अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ज्वाइन और रिलेट किया जाता है। अब ये मैं इसको ज्वाइन और रिलेट को फिर से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ऑल ज्वाइंस कर देता हूँ। अब ये फिर से मैं ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन करने के बाद ऑब्जेक्ट आईडी से ज्वाइन करूँगा, फिर उसके बाद हम यहाँ से अपना लेंगे डेटा, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ओके करेंगे, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब इसको हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मैप है ये प्रिंट होके हमारे सामने आ जाए, और जिस तरह से जो मैप किताबों पे आते हैं उस तरह से ये मैप हमारे पास क्रिएट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ये शेप चेंज, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये जस्ट मैं अब ये भी क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, क्लोज कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैप जो है वो अपना बन के आ जाए। अब आपको यहाँ पे जाना है, व्यू पे जाना है, लेआउट व्यू पे जाना है। जो ही लेआउट व्यू पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ये खुल के सामने आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरा मैप जो है लैंडस्केप मोड में जो है वो खुल के सामने आ जाए। तो मैं चाहता हूँ इसको A4 साइज में, लैंडस्केप A4 साइज जो है वो आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, मैं इस वाले लैंडस्केप को ले लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ। ओके, हाँ, अब ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इस मैप को यहाँ पे थोड़ा जूम करूँगा, ये देखिए जूम करके। अब ठीक है, ये सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पे सेंटर में रखूँगा। ठीक है, हो गया। अब मैं इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट क्या करना है, मैंने नॉर्थ एरो इंसर्ट करना है, ये वाला नॉर्थ एरो ले लिया, ओके किया। अब थोड़ा वेट करना है, लोड होगा, और ये इस एरो को मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। ओके, मेरा एक काम हो गया। अब मैं इसी मैप के ग्रिड्स डालना चाहता हूँ, लेट लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट क्लिक किया, अब राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, ग्रिड्स पे जाऊंगा, न्यू ग्रिड्स के ऊपर क्लिक करूंगा, ग्रेटिक्यूल डिवाइड्स मैप बाय मेरिडियन पैरेलल नेक्स्ट करूंगा, लेबल्स ऑनली रखूंगा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको 1 आवर एंड 30 मिनट्स, मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड्स कितने देना चाहते हो तो मैं ये दूंगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। नेक्स्ट करूंगा, ओके, नेक्स्ट करूंगा, फिर उसके फिनिश करूंगा। ठीक है, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। ये आ गया हमारे पास, लेट लॉन्ग्स का आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि जो लेट लॉन्ग की जो वैल्यू है वो स्टाइल में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। और अब यहाँ पे हम ग्रिड के लेवल को फिर से ठीक करेंगे। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, लेवल्स में जाएंगे, और लेवल्स में जाने के बाद थोड़ा वेट करना है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये 6 साइज है इसका, और इसका मैं 12 साइज करना चाहता हूँ। अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। ये देखिएगा अब हमारे पास लेट लॉन्ग्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की जो डिग्रीज हैं वो आ गई है। ठीक है, अब हमने लगभग मैप को प्रिंट करने के करीब पहुंचे हुए हैं। बड़े तेज हो भाई, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमें मैप क्रिएट करना भी आ रहा है। यहाँ पे अब हम इसको यहाँ से, यस, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ये राइट साइड, और फिर उसके बाद ये, अब यहाँ पे हमारा ये मैप लगभग लेट लॉन्ग लग गया इसके ऊपर। हाँ, अब हम इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे, स्केल बार लगाएंगे, और मैं यहाँ पे किलोमीटर्स में स्केल बार चेक करूँगा। ये, हाँ, मैं ये वाला स्केल बार लगाना चाहता हूँ, ये लगा लिया, और यहाँ पे मैं स्केल लगा दूंगा, ओके कर दिया, इंटर कर दिया। अब दो काम हमारे खत्म हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जो हैं वो आ जाए। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, लेबल फीचर के ऊपर क्लिक करूँगा, और ये मेरे देख सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आ गए हैं इसमें। ठीक है,
ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जो है इस वाले मैप के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी जो है मैप फाइनल नहीं हुआ। इंसर्ट जाऊंगा, टाइटल दूंगा, टाइटल में उत्तराखंड UTTARAKHAND उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री सॉरी बी जो है इसका कैपिटल लिखना था, स्मॉल लिखने हुआ है। बाउंड्री 2011 ओके कर दूंगा और मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट टूल लेके इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो मैप है ये क्रिएट हो चुका है और ये थोड़ा सा इसको अच्छे से हम इसको सेट करेंगे। यस, थोड़ा सेट करेंगे और ये मेरा स्केल जो है थोड़ा ख़राब हो गया और इसको भी मैं यहाँ से क्या करूँगा, थोड़ा नीचे, पहले इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, ये। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, इसको मैं लेके आ गया हूँ और इसको ऊपर ले जाऊँगा। यस, हाँ, अभी हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के नाम से जो हमारा मैप है वो तैयार हो गया। अब इसको यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट मैप करूँगा। एक्सपोर्ट मैप करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा कि क्या कहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे इसको एक्सपोर्ट करूँ। मैं पीडीएफ में भी कर सकता हूँ, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जेपीजी, पीएनजी, टिफ फाइल, जिप फाइल, ईएमएफ फाइल, तो हम पीडीएफ में करेंगे। तो सिंपल यूके एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, ओके कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ओके, अब मेरे पास ये मैप है वो तैयार होके आ गया है। ये देखिएगा, ये मैप हमारा प्रॉपर तरीके से जियो रेफरेंस मैप जो है वो हमारे पास बन के आ गया है। तो ये था दोस्तों किस तरह से हम ArcGIS में मैप्स को क्रिएट करेंगे। एक मैप मैंने क्रिएट किया, लेकिन एक और मैप मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने सिंपल जो है मैप क्रिएट किया, लेकिन मेल और फीमेल पॉपुलेशन अगर दिखानी है तो वो अलग अलग तरीके से हम उन मैप्स को क्रिएट करेंगे। यहीं पे मैं राइट क्लिक करूंगा, लेबल को हटा दूंगा, फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद अब नेक्स्ट सिम्बायोलॉजी के ऊपर जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अभी हमारे पास जो मैप है वो डेंसिटी वाला, जो मैं क्वांटिटी वाला, तो मैं ये वाला मैप बताना चाहता हूं। मैं यहाँ टोटल पॉपुलेशन का बताना चाहता हूं और नॉर्मलाइजेशन होगी, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। ये देखिएगा, ये हमारे पास ये मैप बन के तैयार होके आ गया। अब मैं इंसर्ट करूंगा, लीजेंड इंसर्ट करूंगा, नेक्स्ट 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 फिनिश, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मुझे लीजेंड को यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे कन्वर्ट टू ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करना है। ग्राफिक एक बार किया, फिर दूसरी बार अनग्रुप करना है, फिर तीसरी बार जो है अनग्रुप करना है। अब ये है क्या, ये पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ये डिस्ट्रिक्ट्स को मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ से टोटल पॉपुलेशन को भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा यहाँ से, और इनको मैं यहाँ से 00 को हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा। ठीक है, अप्लाई ओके कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह सबका मैंने एक एक करके करना है। ये वैल्यू हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। ओके, ये हमारे पास हो गया। तो इसको भी चेंज करना है मुझे, यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन, ठीक है, 2011 कर देते हैं, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और मैं इसको भी वही तरीका करके एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट मैप। ठीक है, और नाम दूंगा डेंसिटी। ठीक है, हो गया, और इसको भी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, सेव। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेल और फीमेल पॉपुलेशन को यहाँ पे
क्या करूँगा बताऊँगा। यहाँ अब मैं इसको मेल और डॉट डेंसिटी, पहले मैं अब आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का बताऊंगा। टोटल पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल पॉपुलेशन ली मैंने, ओके किया, और ये एक डॉट की वैल्यू लेगा कि एक डॉट की वैल्यू, यहाँ कलर चेंज करूंगा तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हम ब्लैक कलर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। ये डॉट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसको ना, इसको डिलीट करना है, ये ग्रुप करके हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिए, इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप किया यहाँ पे और डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये स्केल बार इस तरह रहने देना है और यहाँ पे इसका नाम डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ओके। फिर अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा लीजेंड, लीजेंड इंसर्ट किया, नेक्स्ट करूँगा, थोड़ा वेट करना है, फिनिश, फिनिश कर दिया। अब ये लीजेंड आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक डॉट कितनी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो, 1 डॉट रिप्रेजेंट 30,000, तो यहाँ पर्सन्स, बस इतना सा लिखना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, ये आ गया जी, हमारा ये मैप बन गया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला। इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लिख दूंगा, DIS लिख दूंगा, अब आप शॉर्टकट में इस्तेमाल करूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहीं पे एक और मैप मैं बनाना चाहता हूँ, मेल और फीमेल पॉपुलेशन को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा चार्ट्स को शो करने के लिए, चार्ट्स में मैं चाहता हूँ कि टोटल मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, ये हमारे पास मेल पॉपुलेशन है, इसको लूँगा, फीमेल पॉपुलेशन को लूँगा, यहाँ पे इन कलर्स को लूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा सा कलर लूँ, ये वाला कलर ले लिया। अच्छा, हमारे पास ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, 3D व्यू भी बता सकते हैं, तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये हमारे पास मेल और फीमेल पॉपुलेशन, ये डिलीट कर देना है क्योंकि ये डेटा हमने डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, प्रॉपर्टीज। अब एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ मेल और फीमेल पॉपुलेशन, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ये आ गया भाई टोटल में से कितनी मेल पॉपुलेशन है और कितनी फीमेल पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में से मेल पॉपुलेशन। अब फिर से प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो मैं इसको अगर हटाना चाहूँ, जैसे मैं चाहता हूँ टोटल पॉपुलेशन को वापस करना, तो ये बैक चला गया, मैं ये बैक हो गया, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल पॉपुलेशन आप देख सकते, थोड़ा सा कोई वेरिएशन आ रहा है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है फीमेल पॉपुलेशन थोड़ी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी थोड़ी कम है, इवन हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो मेल फीमेल पॉपुलेशन कम ही, यहाँ पे थोड़ी बराबर बराबर दिख रही है। तो चलो ठीक है, अब हम ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसको आप 3D में भी बता सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पे फिर से जाएंगे और 3D ओके करेंगे, आप देखना, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ये देखो 3D भी आपको दिख गया। अब आपको अपनी मर्जी है कि आप 3D में बताएं या 2D में। चलो 3D में बताता हूँ, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट मैप करेंगे। अब हम SC/ST पॉपुलेशन को भी इस तरह बता सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है और मैं चाहता हूँ कि बार कॉलम में SC/ST पॉपुलेशन को बताऊं, तो यहाँ पे मेल ST पॉपुलेशन, SC ले लिया मैंने, तो पॉपुलेशन ST ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज कर दूं, ओके, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास बार कॉलम से बन गया, ठीक है। अब ये देखिएगा, फिर से मुझे इंसर्ट करना है, लीजेंड इंसर्ट करना है, तो नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, थोड़ा वेट करना है आपने, लोड होगा, अभी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ये हमारे पास फिर से इसको वही तरीका जो बता रहा हूँ मैं आपको, अनग्रुप करो, कन्वर्ट टू ग्राफिक्स, फिर अनग्रुप करो, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू बता दी इसने, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा यहाँ पे, और इसको भी डिलीट कर दूंगा, ST अप्लाई, ओके। तो ये था हमारे पास तरीका कि किस तरह से हम जो है मैप्स को बना सकते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने मैप किस तरह से क्रिएट किया। एक और चीज़, अगर आप ये बैकग्राउंड नहीं बताना चाहते हैं तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको
राइट क्लिक करना है और बैकग्राउंड को यहाँ पे जाना है और नो कलर के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है, अप्लाई करना है, ओके कर देना है। ये हमारे पास एससी और एसटी पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी एससी और एसटी पॉपुलेशन है। अब लेवल्स भी बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ये लेवल फीचर बता रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा और इतनी एससी पॉपुलेशन है, इतनी एसटी पॉपुलेशन है। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर तरीके से मैप बन के तैयार होके आ गया है। अब आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना भी आ गया और मैप बनाना भी आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं अब एक नई प्रैक्टिकल के साथ, एक नए सॉफ्टवेयर के साथ फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।